मेरी पत्नी मुझे रोज़ फ़ोन करती और कहती, पिताजी मुझे बहुत मारते हैं, मुझे साथ ले चलो। तो मैं हैरान हो जाता कि मेरे पिताजी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वह ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पिताजी को फ़ोन किया तो वो बोले, तुम्हारी पत्नी झूठ बोलती है, तुम खुद आकर देख लो। मैं रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर एक दिन अचानक इंडिया आया और जब घर में प्रवेश किया तो सामने का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। मेरी पत्नी पिताजी को ज़मीन पर गिराकर उन्हें, पिताजी सुमन का ख्याल रखिएगा और सुमन तुम भी पिताजी का ख्याल रखना, तुम दोनों ही यहाँ एक दूसरे का सहारा बनोगे। मैं दूर प्रदेश जा रहा हूँ, मुझे वहाँ किसी भी तरह का तनाव नहीं मिलना चाहिए। मैंने पिताजी और सुमन दोनों को संबोधित करके कहा था। दोनों ने सहमति में सर हिला दिया था। पिताजी बोले, मेरी बेटियों की तरह है सुमन, मैं इसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूँगा, बल्कि इसका ख्याल रखने का पूरा प्रयास करूँगा। सुमन भी मुस्कुरा दी और नम्रता से बोली, आप निश्चिंत होकर जाइए विजय, मैं हूं ना यहाँ, पिताजी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। मैं किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आपकी जगह पिताजी का बेटा बनकर दिखाऊंगी। इसके बाद मैं आश्वस्त हो गया। मैं मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करने लगा कि मेरा परिवार आम पारंपरिक पर घरों जैसा नहीं था, जहाँ सास बहू या ससुर बहू जैसे रिश्तों में खिंचाव और कड़वाहट होती है। मेरे पिताजी और मेरी पत्नी एक दूसरे को वास्तव में बाप बेटी की तरह समझते थे। इन दोनों के बीच कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं हुआ था, न ही मन में कोई कसक थी। दोनों हमेशा मिलजुल कर प्रेम और सम्मान के साथ रहते थे। सुमन पिताजी का बहुत आदर करती थी और पिताजी हमेशा इस पर स्नेह भरी दृष्टि डाला करते थे। मैं बाहर जा रहा था और मुझे मालूम था कि ये दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे, मगर इसके बावजूद मैंने इन दोनों को समझाना आवश्यक समझा था। शायद मन संतुष्ट करना चाहता था, या फिर परदेश जाने वाले हर व्यक्ति की तरह मन में एक अनजाना सा भय था कि ना जाने पीछे सब ठीक रहेगा या नहीं। कुछ दिन बाद मैं विदेश के लिए रवाना हो गया। विमान ने आकाश में उड़ान भरी तो खिड़की से बाहर देखते हुए मेरी आंखें नम हो गईं। मन में एक ही प्रार्थना थी कि भगवान मेरे पीछे छोड़े गए रिश्तों को अपनी सुरक्षा में रखना। मैं नहीं जानता था कि अपने पीछे कौन सी परीक्षाएं छोड़कर जा रहा हूँ। रोज़ रोज़ का तनाव मेरे मस्तिष्क को किस हद तक ख़राब कर देगा, और मैं जो 5 साल के समय के लिए जा रहा था, नहीं जानता था कि 1 साल के भीतर ही मुझे वापस आना पड़ेगा। जब मैं बाहर पहुंच गया तो मैंने हर महीने एक निश्चित राशि सुमन के खाते में भेजना शुरू कर दी। ये राशि उसके निजी खर्च और घर की छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए होती थी। पिताजी का खाना पीना, दवाइयाँ और घर के बड़े खर्चों के पैसे मैं अलग से पिताजी के खाते में भेजा करता था। मेरा मन घर की तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। पिताजी और सुमन वास्तव में एक दूसरे का सहारा बन गए थे। सुमन घर को संभाल रही थी, पिताजी की दवाओं का ख्याल रखती थी, उनके खाने पीने का समय तय कर दिया था। पिताजी भी उस पर गर्व करते और हर कॉल पर कहते कि तुमने बहुत अच्छा चुनाव किया है, भगवान तुम्हें खुश रखे। इधर मैं मन लगाकर काम कर रहा था। मैं यहाँ प्लम्बर के रूप में आया था। मेरा काम कठिन ज़रूर था, मगर मैं पूरी ईमानदारी और परिश्रम से करता था, क्योंकि पीछे से कोई चिंता न होने के बराबर थी। इसलिए मैं पूरा ध्यान अपने काम पर दे पाता था। मालिकों को मेरा कार्य प्रदर्शन पसंद आने लगा था और वो मुझसे प्रसन्न रहने लगे थे। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। सिर्फ 7 महीने के समय में मुझे 2 प्रमोशन मिले और 2 बार मेरे वेतन में वृद्धि हुई। ये सब मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मैं पहले से ज़्यादा परिश्रम करने लगा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सब मेरे घर वालों की प्रार्थनाओं का परिणाम है। मेरी हर सफलता और पदोन्नति की खबर सबसे पहले पिताजी को मिलती थी। मैं उन्हें फ़ोन करके बताता तो वो खुशी से आशीर्वाद देते और कहते, भगवान तुम्हें और उन्नति दे। इसके बाद मैं सुमन को बताता, वो भी मेरी सफलता सुनकर बहुत खुश होती और कहती, देखिएगा आप जल्द इस योग्य हो जाएंगे कि वापस इंडिया आकर अपना कोई व्यापार शुरू कर सकें। फिर आपको पूरे 5 साल परदेश में रहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी खुशी देखकर मैं भी संतुष्ट हो जाया करता था। वो मुझसे कितना प्रेम करती थी और मेरी कितनी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि मुझसे दूर रहना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन है।
मगर मैं ये सब कुछ उसकी भलाई और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही कर रहा था। मैं चाहता था कि मेरा बच्चा एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य में आँख खोले। मुझे यहाँ आए हुए 8 महीने हो चुके थे। जब मैं यहाँ पहुँचा था तो कुछ ही दिन बाद सुमन ने मुझे संतान की खुशखबरी सुनाई थी। वो खबर सुनकर मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही थी। अब मेरे बच्चे के जन्म का समय बहुत करीब आ चुका था। मैं सुमन के खाते में अतिरिक्त राशि भेजने लगा था ताकि वो अपना विशेष ख्याल रख सके। उसे किसी भी आवश्यकता के लिए पिताजी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। साथ ही वो मेरे बच्चे के लिए ज़रूरी सामान भी समय से पहले ख़रीद ले ताकि किसी क्षण भी कोई परेशानी ना हो। माता पिता बनना किसी भी पति पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। मैं भी अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर बहुत खुश होता था। मैं अक्सर रातों को जागकर यही सोचता रहता था कि मेरा बच्चा कैसा होगा, वो किस पर गया होगा, उसकी पहली आवाज़ कैसी होगी। मेरा मन बहुत चाहता था कि परसों के समय मैं सुमन के साथ उपस्थित हूँ, सुमन के पास उपस्थित हूँ। मैं उसका हाथ थामकर उसे साहस देता, उसे सांत्वना देता, उसकी पीड़ा को अपने शब्दों से कम करने का प्रयास करता। मगर परिस्थितियाँ मुझे आज्ञा नहीं दे रही थीं। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था कि सुमन और मेरा बच्चा दोनों कुशल रहें और वो दिन भी जल्द आ जाए जब मैं अपने बच्चे को अपनी बाहों में उठा सकूं। सुमन भी हर समय मुझे अच्छे समय की आशा दिलाती। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में भी एक आशा जाग उठती थी कि शायद वास्तव में मेरा यह परदेश का सफ़र अस्थायी हो और मैं जल्द अपने घर, अपने पिता और अपनी पत्नी के पास वापस आ जाऊं। मगर मैं ये नहीं जानता था कि भाग्य मेरे लिए आगे कौन सा मोड़ छुपाकर बैठा है और ये शांति ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। थोड़े दिन और बीते कि मेरा बेटा पैदा हुआ। वो बहुत सुंदर और स्वस्थ था। सुमन ने मुझे उसकी तस्वीरें भेजीं तो मैं भीगी आंखों के साथ कितनी देर उसकी तस्वीरें देखता रहा। हम जैसे और भी ना जाने कितने परदेसी होते हैं जिनको अपनी संतानों का बचपन देखना ही नसीब नहीं होता। भरी जवानी में विवाह के कुछ सालों बाद अपनी पत्नियों को छोड़कर आते हैं और परदेश में ही बुढ़ापा आ जाता है। बेटे के जन्म के बाद मेरे जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई थी। मैं दिन में कई कई बार उसकी तस्वीर देखता था। उसके नन्हे हाथ, उसकी बंद आँखें और उसके चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान मेरे सारे थकान भरे दिन को हल्का कर देती थी। सुमन भी पहले की तरह फ़ोन पर खुश खुश बातें करती थी। वो बच्चे की हर छोटी हरकत मुझे बताती थी। कभी कहती आज बहुत रोया है, कभी कहती आज बहुत ज़्यादा सोया है। मैं मुस्कुराकर सुनता रहता था, मगर धीरे धीरे उसकी आवाज़ में वो पहले वाली चमक कम होने लगी। शुरू शुरू में मुझे लगा शायद परसों के बाद कमज़ोरी है या फिर बच्चे की जिम्मेदारी ने उसे थका दिया है। वो फ़ोन पर लंबी बातें नहीं करती थी, ज़्यादातर संक्षिप्त उत्तर देती थी। मैं पूछता तो कह देती सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ। फिर एक दिन उसने दबे शब्दों में कहा, विजय मन बहुत घबराता है। मैंने तुरंत पूछा क्या हुआ? उसने बात बदल दी। मैंने दोबारा पूछा तो वो बोली कुछ नहीं, बस कभी कभी मन बहुत भारी हो जाता है। उस दिन के बाद उसके फ़ोन कम होने लगे। जब मैं खुद कॉल करता तो वो अक्सर कहती पिताजी पास बैठे हैं, बाद में बात करती हूँ। ये बात मुझे बहुत अजीब लगने लगी क्योंकि पहले तो वो पिताजी के सामने ही मुझसे बात कर लिया करती थी। मैंने एक दो बार पिताजी को फ़ोन किया तो वो बिल्कुल सामान्य बात करते थे। बच्चे की प्रशंसा करते, सुमन के बारे में कहते कि बहुत ख्याल रखती है। उनकी बातों में किसी तरह की कठोरता या क्रोध नहीं होता था। कुछ दिन बाद सुमन ने पहली बार शिकायत की, मगर वो भी बहुत सावधानी से। उसने कहा विजय कभी कभी पिताजी बहुत गुस्से में बात करते हैं। मैं चौंक गया। मैंने कहा वो तो शुरू से ऐसे नहीं थे। उसने धीरे से कहा शायद उम्र का असर है। मैंने बात को वहीं ख़त्म कर दिया, मगर इसके बाद उसकी शिकायतें बढ़ने लगीं। कभी कहती पिताजी बिना वजह डांट देते हैं, कभी कहती मुझ पर संदेह करते हैं, कभी कहती बच्चे के रोने पर गुस्सा हो जाते हैं। हर बात दबे शब्दों में होती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर डर रही हो। एक रात उसने रोते हुए फ़ोन किया। मैं घबरा गया। मैंने पूछा क्या हुआ? वो काफ़ी देर चुप रही, फिर बोली विजय मैं और सहन नहीं कर पा रही। मैंने दिल थाम कर कहा साफ साफ बात करो। वो बोली मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि घर ख़राब ना हो, मगर अब मुझसे नहीं हो रहा।
मैंने कठोर स्वर में कहा, सुमन, तुम मुझसे घुमाकर बात मत करो, साफ बताओ समस्या क्या है। उसने लंबी सांस ली, फिर वो शब्द कह दिए जिन्होंने मेरे पैरों तले से ज़मीन हिला दी। वो बोली, पिताजी तुम्हारे जो हैं वो मुझे मारते हैं। मेरे हाथ से फ़ोन गिरने को था। मेरे मस्तिष्क ने तुरंत इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मैंने गुस्से में कहा, यह असंभव है। वो मंदिर के पुजारी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रही हो। उसने रोते हुए कहा, मैं जानती थी तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं इतने दिन चुप रही, मगर अब मैं सब तुम्हारे बेटी की खातिर ये नहीं सह सकती। वो मुझे धक्के देते हैं, हाथ से पकड़कर झंझोड़ते हैं, कभी कभी तो ज़मीन पर भी गिरा देते हैं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एक तरफ मेरी पत्नी की रोती आवाज़ थी, दूसरी तरफ मेरे पिता का गरिमामयी चेहरा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस पर विश्वास करूं। कृपया मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मेरी पत्नी की रोती हुई आवाज़ सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। उसने तो ये रोज़ का किस्सा बना लिया था। ऐसे ही हर रोज़ मुझे फ़ोन करके परेशान करती थी। बार बार एक ही बात दोहराती थी कि मुझे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे पिताजी मुझे मारते हैं। इसके बाद हालात ऐसे थे कि मेरा परेशान होना बनता था। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, दिल के नेक और सच्चे इंसान थे, पुजारी थे। वो अपनी बहू के साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार नहीं कर सकते थे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास था। मगर मेरी पत्नी की बार बार एक ही बात ने मुझे इस बारे में सोचने पर विवश कर दिया था। मेरा मन चाहता था कि मैं पिताजी से पूछूं, मगर लज्जा आ जाती थी। पिताजी क्या सोचते कि उनका बेटा उन पर संदेह कर रहा है, उनकी नीयत पर सवाल उठा रहा है। यही सोच मेरी ज़ुबान पर ताले लगा देती थी और मैं पिताजी से इस बारे में कोई बात नहीं करता था। मगर मेरी पत्नी की हर रोज़ की एक ही रट से मेरी चिंता में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इस परेशानी को किसके साथ साझा करूं। दिल और दिमाग के बीच एक ही उद्देश्य चल रहा था। एक दिन मेरी पत्नी का फ़ोन आया और उसने कहा कि बस अब बहुत हो गया है, मेरी सहनशीलता की सीमा ख़त्म हो गई है। मैं आपके पिताजी की मार और नहीं सह सकती। वो बिना वजह ही मुझ पर हाथ उठा देते हैं, बाहर से आते हैं और आते ही मुझे पीटना शुरू कर देते हैं। अगर तुम रोक नहीं सकते और मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते तो मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं क्यों तुम्हारे घर में तुम्हारे बाद ये सब सहन करूं? एक मैं पति के परदेश में होने के बावजूद ससुराल में बैठी हूँ, सबकी सेवा करती हूँ, 2 समय का खाना बना कर देती हूँ और फिर ऊपर से मार भी खाऊं। किस खुशी में? मेरा बाप मुझे खिला सकता है, मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। मेरी पत्नी की बात सुनकर अब मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रहा था कि मैं पिताजी से इस बारे में स्पष्ट बात करूं कि आखिर वो क्यों मेरी पत्नी पर हाथ उठा रहे हैं। वो जिस निडरता और आत्मविश्वास के साथ ये सब बातें कर रही थी, उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मेरा दिल बार बार पिताजी के पक्ष में गवाही देता था कि वो पुजारी हैं, एक नेक इंसान हैं, वो अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। मगर मेरा दिमाग बार बार इस तर्क को रद्द कर देता था और कहता था कि तुम घर पर नहीं हो और ससुराल तो वैसे भी ससुराल ही होता है। हो सकता है पिताजी ने वास्तव में मेरी पत्नी के साथ कोई अनुचित व्यवहार किया हो। मैंने पिताजी को फ़ोन किया, बहुत सावधानी से उनसे पूछा कि क्या आपके सुमन के साथ संबंध ठीक हैं, वो आपके साथ कोई बदतमीज़ी वगैरह तो नहीं करती? पिताजी कहने लगे, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना। तभी मैंने कहा कि अगर वो आपके साथ ठीक रहती है तो आप उसके साथ क्यों गलत व्यवहार कर रहे हैं, क्यों उसे हर रोज़ मारते हैं? उन्होंने गुस्से में कहा, ये सब झूठ है, वो तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, तुम चाहो तो अचानक आकर खुद देख लो। मैंने कभी भी तुम्हारी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया, ना ही कभी उसे कुछ कहा है। मैंने तो आज तक उसे डांटा भी नहीं है। तुम्हारे बेटे से भी बहुत प्रेम करता हूँ। बेटा, मैं उन पिताओं में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों का घर खराब करने की कोशिश करते हैं। तुम परदेश में थे और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए थे। मैं तो उसे अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ। अगर तुम्हारी पत्नी को कोई शिकायत है तो वो मुझसे कह सकती है, उससे मुझे कोई गिला नहीं, मगर तुमसे शिकायत ज़रूर है। तुमने अपने ही पिता पर संदेह किया है। पिताजी की बातों ने मेरे मस्तिष्क को उलझा कर रख दिया था। समझ नहीं आ रहा था किस पर विश्वास करूं। फ़ोन बंद हुआ तो मैं पूरी रात सो न सका। मेरे मन में सवालों का तूफान था। अगर सुमन सच कह रही है तो मैं कितना बड़ा क्रूर हूँ,
और अगर वो झूठ बोल रही है तो मेरे पिता की प्रतिष्ठा खतरे में है। कुछ दिन की दुविधा के बाद मैंने ये निर्णय कर लिया कि मैंने किसी को कुछ बताए बिना छुट्टी ली, टिकट बुक करवाया और अचानक भारत वापस आने का निर्णय किया। मैं ये सब फ़ोन पर हल नहीं करना चाहता था, मैं खुद अपनी आंखों से सब देखना चाहता था। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज ना जाने कौन सा सच मेरे सामने आने वाला था, मगर मैं इतना जानता था कि अपने दो प्रिय रिश्तों में से किसी एक की कुर्बानी मुझे आज देनी पड़ेगी। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर प्रवेश करते ही एक ज़ोरदार आवाज़ आई। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। मेरी पत्नी सुमन मेरे पिताजी को ज़मीन पर गिराकर उन पर झुकी हुई थी। उनके हाथ हवा में उठे हुए थे उसके हाथ हवा में उठे हुए थे और पिताजी ज़मीन पर विवश पड़े थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर सुमन के हाथ वहीं रुक गए। वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। पिताजी ज़मीन पर पड़े हाँफ रहे थे। उनके माथे से खून बह रहा था। मैं तुरंत आगे बढ़ा और पिताजी को सहारा देकर उठाया। मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में आग लगी हुई थी। मैंने पिताजी को सोफे पर बिठाया, पानी पिलाया। उनके हाथ काँप रहे थे मगर उनकी आंखों में आश्चर्य और दुख था। वो बार बार यही कहते रहे कि बेटा, मैंने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया। मैं खामोशी से सब देख रहा था। सुमन दीवार के साथ खड़ी काँप रही थी। मैंने कठोर आवाज़ में सुमन से पूछा कि ये सब क्या है। वो पहले चुप रही, फिर धीरे धीरे उसके आंसू बहने लगे। उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने उसे साफ साफ बोलने को कहा। तब उसने वो सच उगल दिया जो उसके मन में पल रहा था। उसने बताया कि जब उसने मेरी उन्नति और पदोन्नति की खबरें सुनी तो उसके मन में लालच पैदा हो गया। वो समझने लगी कि मेरी कमाई पर सबसे पहला अधिकार उसी का है। उसे लगने लगा कि पिताजी उसकी कमाई खा रहे हैं। हालांकि वास्तविकता ये थी कि पिताजी तो सिर्फ अपना अधिकार ले रहे थे। उसने कहा कि वो चाहती थी घर का सारा नियंत्रण उसके हाथ में आ जाए। वो चाहती थी कि मैं उसे अपने पास बाहर बुला लूं और वो मेरी कमाई की अकेली वारिस बन जाए। इसी लालच में उसने पिताजी के साथ बदतमीज़ी शुरू की। बातों से, व्यवहार से, फिर धक्के देने तक बात पहुंच गई। जब पिताजी ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने आरोप उन पर डाल दिया। उसने मुझे झूठे फ़ोन किए। रोती रही ताकि मैं पिताजी पर संदेह करूं, और ये सब इस विश्वास से कर रही थी कि मैं कभी अचानक वापस नहीं आऊँगा। सुमन ज़मीन पर बैठ गई। उसने मेरे चरणों को पकड़ लिया। वो रो रो कर क्षमा मांगने लगी, कहने लगी, मैं अंधी हो गई थी, मैंने लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसके हाथ झटक दिए। मेरा दिल टूट चुका था। एक तरफ पिता थे जिसने सारी जिंदगी सत्य और धर्म पर गुजारी, दूसरी तरफ पत्नी थी जिसने लालच में सब रिश्ते रौंद दिए थे। मैंने निर्णय कर लिया था। मैंने सुमन से कहा कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। बच्चे को मैं अपने पास रखूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को इस लालच और झूठ के वातावरण में नहीं पाल सकता। सुमन चुप हो गई। उसकी आंखों में पश्चाताप था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पिताजी के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी। वो रो पड़े। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि सत्य आखिर सामने आ ही जाता है। उस दिन मैंने सीखा कि हर रोती आवाज़ पीड़ित नहीं होती और हर खामोश व्यक्ति अत्याचारी नहीं होता। कई बार लालच रिश्तों को इस हद तक अंधा कर देता है कि इंसान अपनी अंतरात्मा तक को बेच देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग